जिंदगी अब इस कदर अंधेरे में है, जिंदगी अब इस कदर अंधेरे में है कि इंसान अपने ही लालच के घेरे में है, इंसान अपने ही लालच के घेरे में है। सीखी थी उड़ान जिसने तूफानों से लड़ने की, सीखी थी उड़ान जिसने तूफानों से लड़ने की, कैद वो इंसान अब अपने ही बसेरे में है, कैद वो इंसान अब अपने ही बसेरे में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं एक और कहानी और आज की कहानी जितनी मोटिवेशनल है उतनी ही मज़ेदार भी है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक बार एक आदमी था और उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। एक बार वो ऐसे ही रास्ते पर कहीं चल रहा था तो उसको अचानक ही एक इमारत के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। इमारत पर लिखा था कि इस इमारत के अंदर आप आइए और अपनी मनपसंद की लड़की चुनकर ले जाइए। इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई थी, इसको भी बड़ा ऐसे लगा कि चलो मुझे भी यहाँ जाना चाहिए और अपनी पसंद की लड़की मिल जाए, उसके साथ शादी कर लूँ, इससे अच्छी बात क्या होगी। वो व्यक्ति भी इमारत की तरफ गया और जैसे ही वो इमारत के अंदर गया, वहाँ पर लिखा हुआ था कि इस इमारत के अंदर 6 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और उसी के मुताबिक आपको लड़की मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि जैसे जैसे आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाएंगे तो आप वापस नीचे नहीं आ सकते हैं, आपको ऊपर ही फिर जाना पड़ेगा। उसने ये सब पढ़ा, शर्त को स्वीकार किया और उसके बाद वो पहली मंजिल पर चला गया। जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, वहाँ पर उसको लिखा, वहाँ पर मिला कि यहाँ पर आपको पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी। इस व्यक्ति को बड़ा ही मज़ा आया, ये बड़ा ही खुश हो गया। इसको लगा कि पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी, मुझे तो कोई नौकरी वोकरी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वही कमा लेगी। इसके मन में ये बातें चल ही रही थी कि अचानक उसके मन का जो लालच है वो बढ़ा और उसके मन में आया क्यों ना मैं दूसरी मंजिल पर जाकर देखूं, वहाँ इससे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। इसके बाद उसने क्या किया कि वो दूसरी मंजिल पर चला गया। जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर आपको पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की मिलेगी। ये लाइन पढ़ते ही वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसको लगा हो ना हो मुझे यही लड़की पसंद कर लेनी चाहिए। इसके बाद उसके मन का लालच फिर से बढ़ा और उसको लगा क्यों ना मैं तीसरी मंजिल पर भी जाऊं, वहाँ इससे भी अच्छी मिल सकती है। इसके बाद वो व्यक्ति तीसरी मंजिल पर चला गया। जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंचा, तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर आपको पढ़ी लिखी, सुंदर और अमीर पिता की लड़की मिलेगी। इस व्यक्ति को लगा हो ना हो इसी से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इसी को ही मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन फिर से उसका लालच बढ़ा और उसको लगा क्यों ना मैं चौथी मंजिल पर जाकर देखूं। धीरे धीरे करके इसी तरह से बढ़ रहा है तो चौथी मंजिल पर और अच्छी लड़की मिल सकती है। इसके बाद जैसे ही वो चौथी मंजिल पर पहुंचा, वहां पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर आपको पढ़ी लिखी, सुंदर, अमीर पिता की और घर का सारा काम करने वाली लड़की मिलेगी। उस व्यक्ति को ये सारी लाइनें पढ़ते ही बड़ा मज़ा आ गया। अब उसने पूरा मन बना लिया था कि इसी से मैं शादी की हामी भर देता हूँ। लेकिन वही लालची मन, फिर से उसके अंदर लालच आया और उसने सोचा क्यों ना मैं 5वीं मंजिल पर जाकर देखूं। 5वीं मंजिल पर वो गया, वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर आपको पढ़ी लिखी, सुंदर, अमीर पिता की बेटी, घर का सारा काम करने वाली और आपके माँ बाप की सेवा करने वाली लड़की मिलेगी। उस व्यक्ति को लगा इस लड़की में सारे गुण हैं और मुझे इसी से ही शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। लेकिन वही फिर से लालची मन, उसके मन में आया क्यों ना मैं छठी मंजिल पर जाकर देखूं, वहाँ पर इससे भी अच्छी होगी। इसके बाद उसने 5 मंजिलें ठुकरा दी और वो छठी मंजिल पर आखिर में चला गया। वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, वहाँ पर लिखा हुआ था आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप 9,995 व्यक्ति हैं और इस तरह से आप नीचे की मंजिल से किसी लड़की को चूज़ नहीं कर पाए हैं। आपके बाईं तरफ एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से निकले जो आपको इमारत से नीचे पहुंचा देगा। और इस तरह से वो व्यक्ति छठी मंजिल से उस दरवाजे से होते हुए वापस बाहर नीचे आ गया, बिना किसी लड़की के साथ शादी किए हुए, हामी भरे हुए। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा हम सबको मिलती है कि आज के जीवन में हम चाहें
किसी को भी देखें, चाहे मैं अपने आप को भी इसमें लाऊं या आपको भी मैं इसमें शामिल करूं या आसपास हम कहीं भी देखें, सबके मन में लालच भरा हुआ है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि लालच है जो बहुत ही बुरी बला है। लालच को हमें अपने जीवन में कभी शामिल नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे पास जितना है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। और अगर जो हमारे पास नहीं है तो जितना हमारे पास है उससे ही अगर हम मेहनत करें तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग कभी भी लालच ना करें। जो लालची लोग हैं उनके लिए मैं सिर्फ 2 ही लाइनें बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, पर लालच नहीं, पर लालच नहीं। कमाल है, बहुत ही कमाल है। तो आप लोग कभी भी लालच ना करें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।